नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं शंखनाथ प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा। स्वावलंबन की मिसाल, मेहनत और आत्मविश्वास की पहचान। हम स्वागत करते हैं चिराग इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर श्रीमती रचना महाजन जी का। रचना महाजन एक ऐसा नाम जिन्होंने उद्योग क्षेत्र में अपने व्यवसाय की एक अलग पहचान बनाई है। रोलिंग शटर्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के क्षेत्र में उनका अनुभव, दूरदर्शी दृष्टिकोण और नेतृत्व गुण प्रेरणादायक है। उनके कार्य ने न केवल नागपुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक प्रभाव छोड़ा है। आज शंखनाथ प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा में हम जानेंगे उनकी सफलता की कहानी, उनके संघर्ष और वह सूत्र जो उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपनाए। तो चलिए सुनते हैं रचना जी की जुबानी उनके बिजनेस मंत्र। नमस्कार मैम, शंखनाथ प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न कि चिराग इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या विचार था आपका? चिराग इंडस्ट्री की शुरुआत मैंने 2015 से की हूँ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद उसके बाद से मैंने आगे यानी आगे ज्वाइन किया और उसके बाद मेरी प्रेरणा वगैरह मेरी सासू माँ और मेरे जेठ रहे जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि तुम कर सकते हो, और मैंने वहीं से अपनी शुरुआत की हूँ। ओके। आपको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कुछ बातें? कठिनाई तो बहुत सारी आई है कि कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो हार्डवेयर का है वहाँ पे कोई लेडीज नहीं बैठती है, सभी जेंट्स लोग रहते हैं। और जिस फील्ड में मैं गई हूँ उस फील्ड में कोई भी लेडीज वगैरह काम नहीं करती है, तो उसमें मेरे को कठिनाई तो थोड़ी लगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे यह जो उद्योग है तो इसमें काम करते समय एक महिला उद्यमी के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, सभी औरतों को इस फील्ड में आके काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ओके। आपके इस बिजनेस में आधुनिक तकनीक और इनोवेशन का क्या स्थान है? आज का ज़माना आधुनिक है और जैसे जैसे मशीन नई टेक्निक आती जाती है हम उस चीज़ को अपनाते जाते हैं, क्योंकि आज का आधुनिक का ज़माना है और आधुनिकता अपनाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके। रचना जी, अगर हम कस्टमर और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका एक अलग संबंध है। तो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स पर विश्वास करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा ISO, पहला तो फर्स्ट टाइम मेरा ISO सर्टिफाइड है। दूसरी, मेरे यहाँ पे सिल्वर पेंट होके प्रोडक्ट मिलते हैं। आपने देखा होगा आयरन का जो रहता है वो ब्लैक कलर आता है, लेकिन हम सिल्वर पेंटेड देते हैं। उस पे स्टिकर लगा के देते हैं, हमारा ब्रांड रहता है चिराग इंडस्ट्री, उसकी ब्रांड लगा के देते हैं। और हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, रेट भले ही हमारे यहाँ महंगे रहते हैं थोड़े से, लेकिन क्वालिटी देते हैं। क्वालिटी ऐसी देती है कि बाजू वाला देता है ना वो कम में देता है, लेकिन लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि नेचर भी मैन करता है कि आप ग्राहक से कैसे ट्रीट कर रहे हो जी। अभी रिसेंटली एक कस्टमर बाजू वाली दुकान में गया, उसने उसको ऑर्डर दिया, लेकिन उसने उसको माल नहीं दिया और उसको भगा दिया। अच्छा। वो हमारी दुकान में आया और बताया उसने, और जिस हिसाब से हमने उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दिया वो बहुत ही संतुष्ट हुआ। और उसने, इसलिए हम अपना चिराग इंडस्ट्री का ब्रांड देते हैं, उसमें पेंटेड करते देते हैं और स्टिकर रहता है। ये हमारे यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट रहते हैं। अच्छा। और हम क्वालिटी से किसी भी समझौता नहीं करते हैं। अच्छा। वो यदि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना, बाय साइज गलत हुआ तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और इसको स्क्रैप कर देते हैं। लेकिन पूरा ये होता है, मेरे जेठ जो है वो पूरा देखते हैं कि बराबर बना है कि नहीं बना है और वो सही है कि नहीं है। अच्छा। उस हिसाब से फिर वो आगे सॉफ्टवेयर बेचने के लिए आता है। ओके ओके, मतलब आप अपने कस्टमर को संतुष्ट करके ही भेजते हैं? यस। ओके। मेरा अगला प्रश्न, मतलब किसी भी कार्य को, किसी भी उद्योग को अगर हम बात करें किसी क्षेत्र में भी, तो एक टीम लीडर होना महत्वपूर्ण माना जाता है कि अपना टीम लीडर कैसा हो। तो आप अपने उद्योग में एक टीम लीडर के रूप में आप अपने टीम को कैसे प्रेरित करते हो? मेरी टीम एक मेरे फैमिली मेंबर जैसी है,
यदि उनको कोई तकलीफ है तो मैं उनसे डिस्कशन करती हूँ क्या परेशानी है। यदि कोई चीज़ नहीं बन पा रही है बराबर तो क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस करती हूँ, उनको अपने लेवल पर देखती हूँ और उनसे बात करती हूँ। और आगे भी मैंने उनके लिए कई ऐसी चीज़ें करी हूँ कि उनको ऐसा ना लगे। मैंने LIC खोली है उनके लिए। अच्छा। हाँ, उनका पैसा जमा करने की एक रखी हूँ कि भैया ये एक वो बनाई हूँ जिसमें आप अपना पैसा जमा करो और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें से एक फंड निकाल के ले सकते हो। ओके। हाँ, और उनको अपनी फैमिली मेम्बर जैसा समझते हो, उनको इंकरेज करती हूँ कि ये चीज़ ऐसा करो, ये चीज़ ऐसा करो और इससे तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा। नई चीज़ें यदि मेरे को यूट्यूब पे कोई चीज़ मिलती है तो मैं उनको दिखाती हूँ कि ये ऐसे ऐसे अपन को बनाना चाहिए। और अच्छा, ओके। मतलब आप सारे काम अपने मिलजुल कर टीम के हाँ, साथ हाँ, ही करते हो। ओके, टीम मेरे यहाँ वर्क। 15 हाँ, लोग हाँ। में काम करते हैं। ओके। हाँ, सबको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, उसमें 1 घंटा यानी आप खाना भी सकते हो, उसमें आराम भी कर सकते हो। ओके। हाँ, और मेरे यहाँ नाइट का अलग चार्जेस रहता है। यदि ओवर टाइम हो गया तो उसमें आपको ओवर टाइम भी दिया जाता है। अच्छा। यानी ओके। 10 से 7 तो आपको मिल रही है, उसके एक्स्ट्रा टाइम आप कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है। ओके। हमें ये बताइए कि मतलब आप घर भी संभालते हो, बच्चों को भी संभालते हो, उसके बाद ये भी करते हो, तो ये कैसे करते हो? हमारे महिला उद्यमियों को आप बताइए, कैसे मैनेज करते हो आप इसको? मैं घर तो देखती हूँ, साथ में मैं ऑफिस भी जाती हूँ और यदि मेरा ऑफिस वर्क नहीं हो पाता है तो मैं रात में घर पे भी बैठ के काम करती हूँ। यानी मैं अच्छा। सोना कम है, मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि कैसे क्या करना है। अच्छा। सुबह उठ के पहले क्या करना है, फिर बच्चों को भेज के फिर अपने घर के काम निपटा के फिर मैं ऑफिस पहुँचती हूँ। ऑफिस के जितने भी काम रहते हैं वो सब निपटा के और आगे कुछ वर्क मेरा नहीं हो पाया लेट, क्योंकि मेरे यहाँ ऑफिस 8 बजे बढ़ जाता है। तो उसके बाद मैं अपना काम घर के काम निपटा के रात में 11-12 बजे फिर बैठती हूँ लेके। अच्छा, ओके। मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस काम पे है। काम पे है। ओके। क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को यानी मेरे हस्बैंड के बाद मेरे बच्चे हैं। अब वो इस उम्र में नहीं है कि मैं उनको आगे जी। वो कंटिन्यू कर पाएंगे। पढ़ेंगे वो जब तक कि अभी 10th में मेरी बेटी और अच्छा। 8 में मेरा बेटा है। ओके। तो मैं मेरे हस्बैंड के बाद तो वो नहीं संभाल पाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो फादर थे वो भी 18 साल में एक्सपायर हुए थे, लेकिन मेरे अच्छा। बच्चे बहुत छोटे थे जब उसके पापा गुजरे। अच्छा। तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे को करना ही है और किसी भी तरह से मेरे को अपने बच्चों को पालना है। ओके। क्योंकि देखिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन आपके लिए ऑप्शन नहीं रहता है कि कहीं ना कहीं ये बोला जाएगा कि हमारे लिए हमारे ऊपर हूँ। जी जी इसलिए जी। मैं कोई मेरे को ये ना बोले कि मेरे ऊपर पड़ यानी मेरे ऊपर डिपेंड है। ओके। इसलिए मेरा पहले ही से ये था कि मैं सेल्फ डिपेंड बनूं। ओके, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में हर महिला को सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत बिल्कुल जरूरी है। बहुत जरूरी है। जिस जी। कंडीशन में मैं गुजरी और मेरे छोटी सी उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ, यानी मेरे शादी को 10 साल हुए थे। अच्छा। 10 ईयर, और मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी, 40 मेरे 41 में गुजरे मेरे हस्बैंड। ओके। और मैं 5-6-7 साल का फर्क था हम दोनों में। ओके। हाँ, तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है। कई बार मैं गिरती हूँ लेकिन फिर उठती हूँ कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। बच्चे सामने दिखते मेरे हैं। बच्चे दिखते हैं और मेरे को उनको लेके चलना है और उनको आगे बढ़ाना है। और मैं आज भी अपनी बेटी और एनी जो भी पर्सन है मैं उसको यही बोलती हूँ, जो भी लड़कियां हैं अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ लिखाओ और उनको ऐसा अपने पैरों पर खड़ा करने के बाद ही उनकी मैरिज करो। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। आज हमारे जो महिला संदेश आपने दिए, मतलब महिला जो भी इंटरव्यू हमारे देख रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए आप बड़ी ही प्रेरणादायी हो, आपकी बातें भी बड़ी प्रेरणादायी है। हमें ये बताइए कि भविष्य में आप चिराग इंडस्ट्रीज को कहाँ देखना चाहेंगे? भविष्य में क्या योजना है आपकी? मैं अपनी चिराग इंडस्ट्री को नंबर 1 कंपनी, विदर्भ की नंबर 1 कंपनी में देखना चाहती हूँ। उसके लिए मेरे से जो भी होगा मैं करूँगी और मैं भी अपने एक नंबर 1 पे देखना चाहती हूँ कि नहीं यार मैं कुछ कर पाई, जो मेरे हस्बैंड नहीं थे उनके लिए मैं कुछ कर पाई, और मैं अपनी फैमिली के लिए भी चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ और जितना हो सके मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। अच्छा, ओके।
इस मुलाकात के माध्यम से हमारे युवाओं को, महिला उद्यमियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो ये है कि भैया जितना हो सके उतना आगे बढ़ो, क्योंकि आज आगे नहीं बढ़ोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। तो मेरा यही फोकस है कि जितना हो सके मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, लगन करो और आगे बढ़ो। और महिला उद्यमियों के लिए मेरा यही है, समय रहते समय से सीखो, क्योंकि समय किसी का देख के नहीं आया है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ उस हिसाब से मैं लोगों को यही बोलूँगी कि समय आज कुछ नहीं बताता है कब किसके साथ क्या होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ समय रहते समय से सीखो। ओके। बड़ा ही अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है। आप शंखनाद प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।